हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बायो सावर्ट नियम। ये जो नियम है हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो 2026 में इसको पूछने की अधिकतर गुंजाइश है, तो इसीलिए हम आज की क्लास में इसको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बायो सावर्ट का जो नियम है वो अधिकतर एक वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले जो वैज्ञानिक थे हमारे थे ओरस्टेड। उन्होंने कहा था जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वहीं पर हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए बायो सावर्ट। उन्होंने बताया कि जो चालक तार होता है उसमें धारा तो प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बात बताने के लिए हमारे बायो सावर्ट आए। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बात उन्होंने कैसे बताया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इस डेरिवेशन में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ये बात पता करने के लिए एक सिंपल सा तार ले लीजिए और चालक तार है, इसके टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या है, इसमें धारा प्रवाहित कर दीजिए और जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा भाग शुद्ध धारा अवयव डीएल बना लेना है। जो छोटा सा भाग है जो कि तार का एक छोटा सा भाग होता है, इसको हमने नाम दिया है डीएल और इसको कहते हैं शुद्ध धारा अवयव, ठीक है। और इससे बिंदु पी आर दूरी पर जाकर एक बिंदु पी बना लीजिए और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही इस तार में जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सी कहानी थी हमारे बायो सावर्ट ने उन्होंने बताया, ठीक है। जो इसमें जो है उनके संबंध में कुछ थ्योरी है जो हमें यहाँ पर लिखनी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले ही हमें थ्योरी लिखनी है, जब किसी चालक में आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रवाहित ऐसे ही थ्योरी को लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमारे ओरस्टेड ने बताई थी, तो ब्रैकेट में मैंने ओरस्टेड लिख दिया। आगे हमारे बायो सावर्ट जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनके संबंध में कुछ थ्योरी है कि इस नियम के अनुसार तार में जो शुद्ध धारा अवयव डीएल होता है, डीएल के कारण आर दूरी से बिंदु पी पर जाकर चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सिंपल सी थ्योरी आपको लिखनी है। अब वो कारक कौन कौन से हैं, तो पहला कारक, क्योंकि धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पहला कारक धारा हो गया। छोटा सा भाग शुद्ध धारा अवयव है तो दूसरा हमारा शुद्ध धारा अवयव। तीसरा बिंदु पी पर जाकर आर दूरी पर माना है बिंदु पी, तो यहाँ पर तीसरा कारक आर दूरी हो जाएगी। और चौथा शुद्ध धारा अवयव और आर दूरी, इन दोनों के बीच में कोण कौन सा है, थीटा। तो यहाँ से तीसरा कोण हो जाएगा थीटा, यानी चौथा कारक थीटा हो जाएगा। तो ये चार कारक थे जिनके संबंध में यहाँ पर हमें चार समीकरणें बनानी है और इनके संबंध में सॉल्व करके आंसर लाना है। तो सबसे पहली बात हमारी ये है कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे बात निकल के आती है कि जितनी चुंबकीय धारा जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा डीवी वो समानुपाती हो जाएगा धारा के, जो कि आई हो जाएगी। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अगला है शुद्ध धारा अवयव डीएल। देखिए जितना बड़ा शुद्ध धारा अवयव होगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु पी पर। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीवी समानुपाती होता है डीएल। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब तीसरा आता है यहाँ से बिंदु P और थीटा, शुद्ध धारा अवयव, इनके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा। तो यहाँ से बात क्या है कि जितना बड़ा कोण क्या है, जितना बड़ा होगा उतना
जितना कोण बड़ा होगा सुमधारा अवयव भी उतना बड़ा लेना पड़ेगा और बिंदु P भी उतनी दूरी पर होगा। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो थीटा के समानुपाती होता है, और हम थीटा ना लिख के यहाँ पर कोण की ज्या लिखते हैं, जो कि साइन थीटा नॉर्मली लिखी जाती है। तो इसको हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र dV जो लिखेंगे वो लिख देंगे समानुपाती साइन थीटा, यानी कोण की ज्या हो जाएगी साइन थीटा के समानुपाती। इसको मानेंगे समीकरण 3। अगला आता है हमारा r दूरी पर कोई बिंदु P है और सुमधारा अवयव dl के कारण है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमें समानुपाती लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती लिखना है। तो ध्यान समझना कि हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मैग्नेट है यानी चुंबक है, ठीक है, हमारे पास कोई चुंबक है। अब आप लीजिए चुंबक लीजिए और चुंबक के चारों ओर कुछ कीलों को छिड़क दीजिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने कुछ कील ऐसे कीलें बहुत सारी छिड़क दी, ठीक है, बहुत सारी कीलें हमने छिड़क दी। अब क्या है कि इस चुंबक के चारों जो दूरी नज़दीक चुंबकें होंगी, कीलें जो होंगी नज़दीक होंगी, वो आसानी से आकर यहाँ पर चिपक जाएंगी बहुत आसानी से। लेकिन जो दूर दूर चुंबक कीलें हैं वो उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करने में इस चुंबक को थोड़ा सा वक्त लगेगा, और बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगी, इतनी दूरी पर होंगी, वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ से बात क्या आती है निकल के कि दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, यानी चुंबकीय शक्ति क्या है, दूरी बढ़ने पर कम हो जाती है। तो इसके संबंध में हमें यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। अगला हमें यहाँ पर थ्योरी ये लिखनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी बढ़ने पर घट जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे dV व्युत्क्रमानुपाती 1 और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या है वर्ग में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो dV व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करना है, इन समीकरणों को आपको जोड़ना है। तो आप सिंपली इन समीकरणों को जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला निकल के आता है, dV समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा धारा I और dl सुमधारा अवयव हो जाएगा dl, ठीक है, dl हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा r², ठीक है। अब क्या यहाँ पर जो समानुपाती चिन्ह है ये वाला, ये आप हटाओगे तो एक नियतांक लगता है। उस नियतांक के बारे में बताता हूँ कि dV बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन में 4π। ये क्या है, एक नियतांक होता है IDL साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा r², ठीक है। यहाँ पर जो μ0 अपॉन 4π होता है, ठीक है, इसका जो मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ पर μ0 जो होता है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर μ0 का मान निकाल भी सकते हो, ठीक है। निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर मान निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें इसका मान, इसकी विमा चाहिए, इसका फार्मूला चाहिए, सब कुछ, ठीक है, निकाल के दे दूंगा। बस क्या है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख कर टाइप कर देना है, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और बीमा निकालने का मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एक नहीं हर किसी भी सूत्र की बीमा आप चुटकियों में निकाल सकते हो, इसका मैंने यहाँ सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का जो लिंक है वो हमने कमेंट सेक्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इसीलिए बस इस डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।